हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। आप जैसा कि मालूम है, हमारा चैनल के टेस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट कराया जाता है, जिसके आपको टेस्ट का लिंक और पासवर्ड जो है मेरे टेलीग्राम चैनल फीटर टॉपिक स्टडी के द्वारा दिया जाता है। इसी टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है, हम देखेंगे। पूछे बोल पहला क्वेश्चन है, होल के एक सिरे को तिरछा करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है रिमिंग, ऑप्शन बी है ड्रिलिंग, ऑप्शन सी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग होता कैसे, देखिए हमारा होल जो होता है ऐसे हो जाता है। अब इसमें जो है तिरछा काट जो बनाया जाता है, यही जो कहलाता है हमारा काउंटर सिंकिंग कहलाता है। रिमिंग क्या है थोड़ा देर जान लेते हैं हम। रिमिंग जो है आपको ड्रिल करने के बाद होल में कुछ बर रह जाते हैं, जिसे साफ करने के लिए जो है हम लोग रिमिंग का कार्य करते हैं। ड्रिलिंग तो आप जानते ही हैं कि ड्रिलिंग का काम है किसी जॉब में सुराख करना, और स्पॉट फेसिंग होता है, दिखाते हैं आपको। ये हम ड्रिल कर दिए। ड्रिल करने के बाद ऊपर की तरफ जो है कुछ रफनेस बन जाते हैं कोर पे, उसे साफ करना माने उसे स्ट्रेट करना ही स्पॉट फेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सॉरी, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। थ्रेड चेजर बने होते हैं। ऑप्शन ए है माइंड स्टील, ऑप्शन बी है टूल स्टील, ऑप्शन सी है स्टेनलेस स्टील और डी है हाई स्पीड स्टील। देखिए हमको जो मिला है थ्रेड चेजर बने होते हैं टूल स्टील के ही बने होते हैं, और कहीं आपको हाई स्पीड के भी मिलेगा। तो धातु में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, और मेरा मानना है कि टेक्निकल एग्जाम में अधिकतर जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो किस धातु को मानता है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में आता है वही हमको याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का स्टॉप एंड होता है। ऑप्शन ए है पूरा प्रयोग, ऑप्शन बी है 40 से 50 mm, और सी है 80 से 90 mm, और डी है 30 से 35 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 40 से 50 mm। इलेक्ट्रोड का स्टॉप एंड क्या है? इलेक्ट्रोड जब हम इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ते हैं तो कुछ भाग हमारा बच जाता है। कुछ भाग क्या होता है हमारा बच जाता है। ये कितना छोड़ना चाहिए हमें? 40 से 50 mm छोड़ना चाहिए। यही जो है इलेक्ट्रोड का स्टॉप एंड कहलाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। केंद्र पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मार्किंग को पक्का करने के लिए, ऑप्शन बी है पतली चादरों में पंचिंग करने हेतु, ऑप्शन सी है ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखिए सेंटर पंच का उपयोग जो होता है हमें ड्रिलिंग करने के पहले उसके पॉइंट को स्थान देने के लिए किया जाता है। अब पूछा जाए आपसे सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अक्सर हमें याद रखना होता है। केंद्र पंच तो हो ही गया, अब आपसे पूछ देगा डॉट पंच का कोण जो होता है 60 डिग्री होता है, जिसका काम जो होता है नॉर्मल मार्किंग के लिए किया जाता है। और 30 डिग्री जो होता है प्रिक पंच होता है, जिसका उपयोग जो होता है नर्म धातुओं पर मार्किंग के लिए किया जाता है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जामों में एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में गैस की मात्रा अधिक होती है। पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग फिल्म में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? जैसा कि आप ऑप्शन पहले सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन, बी आर्गन, सी एसिटिलीन और डी है हाइड्रोजन।
इसका सही आंसर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। आपको मालूम होना चाहिए फ्लेम तीन तरह के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम और उदासीन फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, एसिटिलीन की मात्रा कम। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो होती है एसिटिलीन की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यही पूछा जाए आपसे उदासीन 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 फ्लेम, जिसका न्यूट्रल फ्लेम भी बोलते हैं उसे, जिसका 1:1, इसका अनुपात अधिकतर पूछता है एग्जामों में, ये 1:1 में होता है। इसमें जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट पिन हैमर और ऑप्शन डी है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का उपयोग तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका उपयोग जो होता है कहाँ किया जाता है, फोर्जिंग कामों में किया जाता है। तो हमारा सही आंसर है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर पूछा जाता है, यह हैंडल के क्रॉस होता है इसका पिन, यह स्ट्रेट होता है। तो आप याद कर लीजिएगा क्रॉस पिन हैमर का पिन जो होता है हैंडल के क्रॉस होता है और स्ट्रेट पिन हैमर का जो होता है पिन हैंडल के स्ट्रेट में होता है, इस तरह होता है। और क्रॉस पिन जो होता है ऐसे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर। पूछा गया है किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। ऑप्शन ए है जिप की, ऑप्शन बी है वुडर्फ की, सी है पैक फीदर की और डी है स्क्वायर की। तो आप जो है हम लोग जो है अर्धवृत्ताकार जो होता है वुडर्फ की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। सामान्यतः हैमर का हैंडल लकड़ी का बना होता है, क्यों। ऑप्शन ए है सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन बी है यह आघात को अवशोषित करता है, ऑप्शन बी है यह वजन में हल्का होता है और डी है यह आसानी से उपलब्ध होता है। इसका सही आंसर है यह आघात को अवशोषित करता है। देखिएगा हम किसी लोहे के बार कहीं हम लगाते हैं उस पर चोट करते हैं तो हमारे हाथ में भी चोट लगता है। ठीक वही इसी से हाथ में चोट लगने से बचने के लिए जो होता है यह आघात को अवशोषित करता है लकड़ी, इसलिए जो होता है अधिकतर हैमर के हैंडल जो किसके बनाए जाते हैं, लकड़ियों के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर देखिएगा। सीट मेटल कार्य में स्क्राइबर की तरह स्क्रैच ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिसका पॉइंट ग्राइंड होता है। पॉइंट ग्राइंड होता है या कितने डिग्री पर टेम्पर होता है, एक ही बात होता है। ऑप्शन ए है 15 से 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 से 40 डिग्री, ऑप्शन सी है 20 से 25 डिग्री, ऑप्शन डी है 5 से 15 डिग्री। इसका सही आंसर है दोस्तों 15 से 20 डिग्री। ये स्क्रैच ऑयल एक तरह का स्क्राइबर का ही काम करता है। इसका पॉइंट जो होता है 15 से 20 डिग्री होता है। यही आपसे स्क्राइबर केवल पूछा जाता तो यह जो होता है 12 से 15 डिग्री होता है। 12 से 15 डिग्री केवल स्क्राइबर पूछा जाए तो 12 से 15 डिग्री। अगर लिख दे सीट मेटल में प्रयोग होने वाले स्क्राइबर या स्क्रैच ऑयल तो ये 15 से 20 डिग्री आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस बेल्ट ड्राइव में दोनों शाफ्ट आपस में समानांतर होती है। ऑप्शन ए है दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती है, ऑप्शन बी है दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती है और सी है समकोण पर चलती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों क्रॉस बेल्ट ड्राइव में जो होती है दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती है। ओपन बेल्ट ड्राइव में जो होते हैं दोनों पुलियाँ एक दिशा में घूमती हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे गियर टूथ को कठोर बनाने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं। कोल्ड वर्किंग, क्विचिंग, डिस्पर्सन, हार्डनिंग
और डी है इंडक्शन हार्डनिंग। गियर के तिथ देखे होंगे, गियर का जो तिथ होता है, ऐसे गियर होता है ना, आप देखे होंगे आप सभी। गियर के जो दांते होते हैं उनको हार्ड बनाया जाता है क्योंकि वह कार्य करते समय घिसे नहीं, जिसको हम किस विधि द्वारा हार्ड करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग विधि द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बेवल चांदे का कौन सा भाग मापन के दौरान प्रवृत्त सतह के संपर्क में आता है? ऑप्शन ए है स्टॉक, ऑप्शन बी है ब्लेड, ऑप्शन सी है डिस्क और डी है डायल। तो बेवल चांदे जो होता है उसका जो होता है कार्य करता है ब्लेड। यही पूछा जाता है कौन बेस का काम करता है, तब वहाँ हो जाता है स्टॉप, लिखा गया है स्टॉक होगा वो, ठीक है ना। यही पूछा जाए बेस का कौन काम करता है तो स्टॉप हो जाएगा, और ये जो है सतह के साथ काम करता है ब्लेड। 13 नंबर है, MIG वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम किस लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है शीत प्रवाह को पैदा करने के लिए, ऑप्शन बी है फ्लक्स की तरह व्यवहार करने के लिए, ऑप्शन सी है रोधित माध्यम की तरह व्यवहार करने के लिए, ऑप्शन डी है वेल्डिंग में आसानी के लिए। इसका सही आंसर है सी, रोधित माध्यम की तरह व्यवहार करने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, HSS, ये हमको लग रहा है ये दोबारा क्वेश्चन हमने टाइप किया है। HSS कटाव उपकरण में संयोजन 18:4:1 में है। यहाँ 18 क्या दर्शाता है? 18 जो है क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है क्रोमियम और सी है निकेल और डी है वेनेडियम। इसका जो सही आंसर है 18 किसको दर्शाता है? टंगस्टन को दर्शाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ और याद करते चले, 4 जो होता है क्रोमियम होता है, 4% अनुपात में जो होता है क्रोमियम होता है, 1 जो होता है वेनेडियम होता है। कहने का अर्थ है HSS हाई स्पीड स्टील जो है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का मिश्रण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुराख के अंदर की चूड़ियाँ कौन से टूल द्वारा काटी जाती है? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ रहे हैं। आप हमारे कमेंट में इसके आंसर जरूर दें। क्योंकि इसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विस्ट डील का हिस्सा है? ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन बी है शैंक और सी है ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ दीज। इनमें से देखिए बॉडी जो डील के पूरे भाग को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं हम। सॉरी नहीं बन पा रहा है हाथ से। डील के पूरे भाग को बॉडी कहते हैं। डील का जो भाग डील चक में बांधा जाता है वो भाग क्या कहलाता है? शैंक कहलाता है। इसलिए यह दोनों जो होता है डील के भाग है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, धातु सीटों को मोड़ने के दौरान कौन सी उपकरण प्रयोग की जाती है? फ्लेटर प्रयोग किया जाता है, फुलर प्रयोग किया जाता है और सी है स्निप और डी है स्टेक। धातु सीटों को मोड़ने के लिए, उसे सहारा देने के लिए हम लोग जो है स्टेक का प्रयोग करते हैं। फ्लेटर जो होता है फोर्जिंग का टूल्स है, जिसमें हम जॉब की सतह को समतल करने के लिए फ्लेटर का प्रयोग किया जाता है। फुलर जो होता है गर्म जॉब में, ये कई आकृतियों का सेट होता है। एक सेट में मिलता है 2 पेयर में, जिसका हम किसी लोहे को गर्म जॉब को उसका आकार देने के लिए फुलर का प्रयोग करते हैं। और स्निप जो होता है सीटों के कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वो भी किसको काटने के लिए? पतली सीटों को। अगर मोटी सीटों को काटना हो, मोटी प्लेटों को काटना होगा तो वहाँ जो है हम लोग ध्यान नहीं आ रहा है, पावर सॉ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप।